संसार का सुख दिखता है लेकिन है नहीं। क्या है संसार की विशेषता? संसार में सुख दिखता तो है, भ्रम तो होता है कि सुख है, लेकिन संसार में सुख है बिल्कुल नहीं। और आत्मा की विशेषता एक, उसमें सुख दिखता नहीं शुरुआती दौर में, लेकिन उसमें अनंत सुख है। नहीं समझ में आया? हाँ, जैसे देखो तुम मुनिराज को देखो, ये तो तुम शास्त्रों के आधार से मुनिराज की भक्ति करते हो, समझना ध्यान से। मुनिराज को कोई ऐसा ही देखे नॉर्मल, तो उन्हें उनसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं दिखेगा। बताओ, तन पे कपड़े तक नहीं है, सर्दी गर्मी लग रही होगी, कैसी धूप गर्मी सर्दी सहते होंगे। बताओ, भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, भोजन मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, रहने को मकान भी नहीं। हालांकि आजकल के साधुओं के पास सब सुविधाएं हैं। आजकल तो उनके अपने से ज़्यादा VIP आश्रम है, सब चल रहा है, AC चल रहा है, पंखे चल रहा है, कूलर चल रहा है, सब चल रहा। समझ में आया कि नहीं आया? वो अलग बात है। लेकिन एक सामान अपन साधु को देखें तो अपन को ऐसा लगता है कि दुखी है, लेकिन एक तरफ अंबानी को देखें तो बड़ा सुख दिखता है। सुख दिखता है कि नहीं? बड़ी चमचमाती गाड़ियाँ, बड़ा महल, बड़ा मकान, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का मालिक। समझ में आया? चाहे ज़िंदगी जैसी चाहिए जो करे। तो आपको संसार में एक भ्रम पैदा होता है कि सुख मिलेगा, और जब आत्मा की तरफ देखो, शांत होकर बैठो, ध्यान से आत्मस्वरूप की तरफ देखो, तो उसमें कोई सुख नहीं दिखता अपने को। समझ में आएगा? सोने में तो सुख दिख जाता है, लेकिन आत्मा में सुख नहीं दिखता। कितने तोले की चेन है जैन साहब? 50 तोले की है क्या ये? है 50 तोले की है? 50 तोला मतलब 1 तोला कितने का होता है? 1 लाख का है ना? 1,17,000 रुपये का। अरे भैया 50 तोले की है, 60 लाख की चेन है। सुख दिख गया? दिख गया सुख? अरे दिख गया ना, उसी ने नहीं पहन रखी है ना, कोई कौन आदमी है कि 50 तोले की पहन ली। लेकिन मैं कहूँ आत्मा में देखो, क्या दिख रहा है? ज्ञान स्वभाव दिख रहा है, जानना देखना दिख, ज्ञाता दृष्ट, हाँ ज्ञाता दृष्ट। सुख दिख रहा है? सुख नहीं दिख रहा। आया समझ में? अब मज़ेदार बात है कि संसार में सुख है नहीं, लेकिन सुख दिखता है। समझ में? और आत्मा में सुख है, लेकिन शुरुआती दौर में उसमें सुख दिखता नहीं। और मज़ेदार बात देखो, हमारी नेचर ऐसी है कि हमें जहाँ सुख दिखेगा हम वहाँ अपनापन करेंगे। क्या कहा मैंने? हमें जहाँ सुख दिखेगा हम वहाँ अपनापन करेंगे, और जहाँ हमें सुख नहीं दिखेगा, हम तुमसे कितने ही कहें कि तुम अपनापन करो, तुम अपनापन करोगे नहीं। और आत्मा कैसा है? वो कहता सब जगह से अपनापन तोड़ो और मेरे से अपनापन करो तो सुख मिलेगा। और हम आत्मा से ये कहते हैं कि पहले सुख दो, उसके बाद मैं अपनापन करूँगा। इसलिए अपन दोनों हाथों में लड्डू पकड़ के रखना चाहते हैं। अपन एक हाथ से पैसा पकड़ना चाहते हैं, एक हाथ से संयोग पकड़ के रखना चाहते हैं, और इन परद्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमन करते रहें ये चाहते हैं। और उसमें थोड़ा निराश भी होते रहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह तो अपने अनुकूल परिणमन करते नहीं। और यहाँ बुढ़ापा भी आता जाता है, जवानी खिसकती जाती है, और लोगों को मरते भी देखते रहते हैं, रोगी होते हुए देखते हैं, तो थोड़ा धर्म की तरफ भी जुड़े रहते हैं। आया समझ में? थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म, थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म। न हम पूरी तरह परद्रव्य को ही छोड़ते हैं, न हम पूरी तरह आत्मा को ही छोड़ते हैं। ऐसा क्यों? दोनों में से एक क्यों नहीं चुनते?
क्यों फंसे बीच में? बोलो। अपन व्यापार करते ना, तो अपन 10 पार्टियों से व्यापार करते हैं और 10 में से 2 पार्टी परेशान भी करती हैं, पैसा भी नहीं देती समय, तो भी अपन छोड़ते नहीं है, पूरी तरह जुड़े रहते हैं। सेठ जी जुड़े रहते कि नहीं? खूब कहेंगे इस आदमी से धंधा नहीं करना, और इस बार पेमेंट दे दे, बहुत बेकार है। और फिर क्या होता है, फिर उसका फ़ोन आता है, बाबूजी माल मिलेगा? हाँ कौन सा चाहिए? क्या हुआ? कह रहे चलो यार ठीक है, आगे पीछे देता है, 2 पैसे तो बचते ही हैं, ले लो बढ़ा के ले लो थोड़ा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अब रमेश जी ज़्यादा बड़े व्यापारी भाई, आया समझ में कि नहीं? ऐसा ही ये जीव संसार को पूरी तरह छोड़ता नहीं है, संसार में रस रखता है, संयोगों में रस रखता है, उत्तराधिक में एकत्व रखता है, और साथ में आत्मा की बात भी सुनता है। आत्मा की बात क्यों सुनता है? क्योंकि अंदर से तो वो भी जानता है कि शाश्वत नहीं है भाई, तो हम सब जानते हैं ना, ये पर्याय छोड़ के जानी है। तो एक मन में शंका बनी रहती है, संशय बना रहता है कि थोड़ा धर्म ध्यान भी करते रहो, थोड़े धर्म की चर्चा भी सुनते रहो। तो वो धर्म की चर्चा उतनी ही सुनता है जिसमें सम्यक दर्शन नहीं होता। आया समझ में कि नहीं? और वो सारी ताकत, वो चेतना, अपना असली फोर्स, अपनी असली ताकत पर द्रव्य में लगा के रखती है, क्योंकि हमें आत्मा में सुख मिलेगा ऐसी बहुत गहरी आशा नहीं दिखाई देती है। लेकिन संसार में सुख मिलेगा अगर पैसे होंगे तो, अगर पत्नी अनुकूल परिणमन करेगी तो हम आत्मा से ज़्यादा संयोगों के बारे में चिंतन करते हैं। बोलो, आपके पास 2 पार्टी हैं, ठीक है, फैक्ट्री में माल आया, और एक पार्टी बिल्कुल नगद पेमेंट देती है, समय पे पेमेंट देती है, और 1 रुपया समझ लो ज़्यादा भी महंगा लेती है, और एक पार्टी परेशान करती है समय, और माल आया दोनों का, पहले किसका बनाओगे? बताओ सेठ जी, किसका माल पहले बनाओगे? जिससे पेमेंट जल्दी आती है, कैश आती है, 2 पैसे बढ़िया बचते, उसका बनाओगे। आया समझ? ऐसे ही तुम्हारा सारा चिंतन किस दिशा में जाता है? जहाँ हमें सुख दिखाई देता है। हमें आत्मा में हमारा चिंतन क्यों नहीं लगता? वेद ज्ञान करने में हमारा मन क्यों नहीं लगता? ध्यान करने में हमारा मन क्योंकि हमें आत्मा में कोई सुख है, इस शास्त्रों में तो लिखा है, लेकिन हमें आत्मा से कोई प्रत्यक्ष सुख आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब क्यों नहीं आता हुआ दिखाई देता? अरे इसलिए कि तुम परद्रव्य का मोह छोड़ते ही नहीं, और आत्मा की शर्त है कि परद्रव्य का मोह पूरी तरह छोड़ेगा नहीं, संसार में से सुख बुद्धि तोड़ेगा नहीं, तो आत्मा की अनुभूति सच्ची कभी होगी नहीं, और आत्मा की सच्ची अनुभूति हुए बिना सच्चा सुख मिलेगा नहीं।